बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। कल के सेकंड लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या किया था, कुछ फंक्शन के बाय ग्राफ पढ़ा था और फंक्शन बाय डिग्री और फंक्शन बाय मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ा था। और फिर हम लोगों ने क्या किया था, उसके एक्सरसाइज 1.1 के वो क्वेश्चन को क्या किया था बेटा, हमने सॉल्व किया था। आज के सिलेक्शन के अंदर हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे पास कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। बोर्ड के अंदर इस क्वेश्चन में से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है और एक एमसीक्यू लाजमी बनता है आपके बोर्ड पेपर के अंदर। तो स्टूडेंट जो आज का क्वेश्चन नंबर 3 है उसके तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके 3 पार्ट हैं। तो तीनों पार्ट की स्टेटमेंट मैंने लिख ली है, तो इस स्टेटमेंट को हम यहाँ सोल्व करेंगे। देन हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरफ मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 का फर्स्ट पार्ट का जो सोल्यूशन है, स्टेटमेंट आपको क्या कहती है, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर कर लेते हैं कि हमारे पास स्क्वायर क्या होती है, जिसकी चारों साइड आपस में बेटा क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये हमारे पास क्या बेटा, एक स्क्वायर है। तो इसकी x आ गया आपके पास, इसकी ये भी क्या होगा बेटा, आपका x होगा। क्यों? एक स्क्वायर होता है, उसकी चारों साइड आपस में बेटा क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो हमने क्या शो ऐड करना है कि जो पेरीमीटर है किसका, स्क्वायर का, फंक्शन होना चाहिए बेटा किसका, इसके एरिया का। तो हमें पेरीमीटर बताना चाहिए। पेरीमीटर क्या होता है बेटा, जो उसकी डेफिनेशन होती है, सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या आपके पास कोई भी पॉलीगॉन होगी, कोई भी शेप है, चाहे वो स्क्वायर है, चाहे वो क्यूब है, चाहे वो ट्रायंगल है, चाहे वो पैरेललोग्राम है, कुछ भी है बेटा, आपने क्या करना है, उसकी तमाम साइडों को सम कर देंगे तो बेटा वो क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ लेंथ को ही हम क्या कहते हैं बेटा, पेरीमीटर कहते हैं। तो पेरीमीटर को यहाँ पे किससे शो किया जाता है बेटा, कैपिटल P से। तो पेरीमीटर आपके पास बेटा क्या बनेगा, अभी मैंने बताया क्या था फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल साइड्स। इसकी बेटा कितनी साइड हैं, 4 साइड हैं। तो क्या बन जाएगा टोटल, x प्लस x प्लस x प्लस x। आंसर कितना आएगा बेटा आपके पास, p इज इक्वल टू 4x। इसको हम क्या नाम दे दें बेटा, इक्वेशन नंबर 1 का। अब हमारे पास एरिया का फॉर्मूला बेटा हमारे पास क्या होता है, a इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। यानी इसकी लेंथ और विड्थ को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूं बेटा, आपके पास क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। तो एरिया हमारे पास क्या बन जाएगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ आपके पास बेटा कितनी है, x, विड्थ आपके पास बेटा कितनी है, x। तो आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, x स्क्वायर बन जाएगा। तो एरिया की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बेटा, x स्क्वायर आ गया। तो इक्वेशन नंबर इसको कह देते हैं हम 2। हमने क्या शो ऐड करना है कि पेरीमीटर फंक्शन है किसका बेटा, एरिया का। तो इसका मतलब है मैं यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो बेटा वो क्या आएगी, ठीक, ये आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x। तो आपका कोई क्वेश्चन बनेगा सर यहाँ पे प्लस माइनस पॉजिटिव आना चाहिए। तो एरिया बेटा आपके पास क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो x की वैल्यू बेटा यहाँ से क्या निकली है, अंडर रूट है। अंडर रूट है को हम क्या कर देते हैं बेटा, पुट इन इक्वेशन 1। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू 4 अंडर रूट a बन गया। आपके पास क्या बन गया बेटा, 4 अंडर रूट a। तो पेरीमीटर इज द फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। p हमारे पास क्या बेटा, एरिया हमारे पास क्या था बेटा, x स्क्वायर। यहाँ से हमने x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, हमारे पास क्या आएगा बेटा, अंडर रूट a। हमने क्या करना है, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर बेटा क्या करते हैं, पुट कर दें। तो p इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 अंडर रूट a आ गया। तो पेरीमीटर इज द फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। p हमारे पास यहाँ पे क्या बेटा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और a हमारे पास क्या बेटा यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे ही हम एरिया को बढ़ाते जाएंगे पेरीमीटर भी बढ़ता चला जाएगा, जैसे ही हम एरिया को कम करते जाएंगे पेरीमीटर बेटा क्या हो जाएगा, आपका कम होता चला जाएगा। क्यों, एरिया डिपेंड करता है लेंथ और विड्थ पे। जैसे लेंथ को बढ़ाएंगे विड्थ बढ़ती चली जाएगी और पेरीमीटर भी बेटा क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमारे पास क्या है, ये आ गया, पेरीमीटर इज द फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेटा कि हम लोगों ने शो ऐड करना है आपके पास कि एरिया ऑफ अ सर्कल, क्या बेटा, एरिया ऑफ अ सर्कल। सॉल्यूशन आपके पास बेटा एक सर्कल कंसीडर करेंगे। आप लोगों को पता है कि सर्कल का जो एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल
एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर बेटा क्या कह देते हैं, इसको 1 का नाम दे देते हैं। और आप लोगों को पता है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफेरेंस क्या कहते हैं, दायरे की मुहित को कहते हैं। दायरे का मुहित क्या होता है बेटा, उसकी टोटल लेंथ होती है, तो उसको हम कैपिटल सी से सर्कमफेरेंस सी कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। आपका टोटल कितना आता है 2 पाई आर। तो बेटा क्या करें, यहाँ पे आप लोग r की वैल्यू निकाल के बेटा किसमें पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दें। तो बेटा यहाँ से r की वैल्यू क्या आएगी, c अपॉन डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2 पाई इज इक्वल टू बेटा क्या बन जाएगा आपके पास r। तो हम इसको क्या करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो आपके पास एरिया क्या बन जाएगा बेटा पाई r, आपके पास क्या आता है c डिवाइडेड बाय 2 पाई होल का स्क्वायर एंड पाई c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्क्वायर। पाई पाई से बेटा क्या हो जाएगा कैंसिल, c स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा क्या आ जाएगा आपके पास 4 पाई। तो ये क्या शो दैट करता है कि एरिया ऑफ अ सर्कल इज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। तो बेटा ये आपके बोर्ड के पेपर के एमसीक्यूज के अंदर ये आंसर कई दफा पूछा गया है, तो आपने इसको ना लाजमी याद करना है। तो इसका थर्ड पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। थर्ड पार्ट इसका कहता है कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब as a function of the area of its base। तो बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्यूब क्या चीज होती है। अगर हम दो स्क्वायर लें उसकी ऊपर से ओवरलैपिंग करवा दें तो ये मेरे बेटा मेरे ख्याल से आपके पास क्या बन जाता है, क्यूब बन जाता है। क्यूब आपके एक रूम की तरह होता है, इसके बेटा 6 फेस होते हैं, फ्रंट बैक लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम, 6 फेसेस हो। जैसे आपका रूम है वही बेटा क्या होता है आपका क्यूब कहलाता है। और बेटा इसकी 6 साइडें होती हैं, 6 की 6 साइडें आपस में बेटा इसकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। बेटा इसका वॉल्यूम क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब कैपिटल V से रिप्रेजेंट करेंगे। वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेटा इसकी सारी की सारी साइडें आपस में क्या है, इक्वल है, हम x का नाम दे देते हैं। तो इसका जो बेटा आंसर आएगा क्या बन जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, एक्स क्यूब नहीं बन जाएगा। तो वॉल्यूम क्या आ गया आपके पास एक्स क्यूब, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। क्लियर हो गया बेटा। हमने इसका एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया क्या होता है बेटा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। एरिया ऑफ अ क्यूब सर्कुलर बेस, इसकी एरिया कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स मल्टीप्लाई बाय बेटा क्या आ जाएगा एक्स, आंसर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ गया। ए इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा एक्स स्क्वायर। तो हमने बेटा क्या शो ऐड करना है कि वॉल्यूम फंक्शन है किसका बेटा, एरिया का। मतलब हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है बेटा, उसमें उसके अंदर हमने क्या पुट कर देनी बेटा, ए x की वैल्यू निकाले बेटा क्या चीज आएगी, हम इसका ले लेते हैं स्क्वायर रूट a इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा आपके पास x आ जाएगा। तो बेटा इसको क्या करते हैं, पुट इन 1 आ जाएगा। v इज इक्वल टू अंडर रूट a होल पावर बेटा क्या आ जाएगा 3। आप लोगों को पता है जब स्क्वायर रूट खत्म करते हैं तो 1/2 आता है 3। तो आंसर बेटा इसका क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 3/2। तो मेरा बेटा याद रखना, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है वॉल्यूम कैन नेवर बी नेगेटिव, एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। तो क्योंकि मैग्नीट्यूड होती है, मैग्नीट्यूड आपके आगे बेटा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप पॉज करके इसको बेटा क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को लाजमी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, ये आपका पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी, और मेरा बेटा याद रखिएगा ये एमसीक्यूज के लिहाज से भी बेटा क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने इनके रिजल्ट्स को जरूर याद रखना है, रिजल्ट याद रखिए तो मेरा बेटा आपका एमसीक्यूज क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपके पास एक फंक्शन गिवन है f of x is equal to x cube minus ax square plus bx minus 1। तो हमने बेटा क्या करना है कि आपके पास f of 2 गिवन है आपके पास 3 और f of 0 गिवन है बेटा आपके पास कितना -1। आपने a और b की वैल्यू बेटा क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि आपको फंक्शन गिवन है f of x is equal to x cube minus ax square plus bx minus 1। f of 2 पे आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आंसर कितना आता है -3। और f of -1 पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आंसर कितना आता है 0। कल ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर परफॉर्म किया बेटा। तो आपने क्या करना है बेटा, a और b की वैल्यूज को बेटा क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट आए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन हमारे पास। सबसे पहले आप क्या करेंगे, गिवन डेट आपके पास क्या है, f of x is equal to x cube minus
ax² प्लस bx -1 है आपके पास। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो आपके पास बेटा क्या है, हम दरमियान में लाइन पार्टीशन कर लेते हैं इसकी, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास पहली वैल्यू क्या बेटा, f ऑफ 2 इज इक्वल टू -3। मतलब हमने x की जगह पे बेटा क्या रिप्लेस कर देना है, 2 रिप्लेस कर देना है आपके पास। तो 2 रिप्लेस करें बेटा, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस a इंटू 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2x आ जाएगा, 2b आ जाएगा, सॉरी बेटा 2b एंड क्या आ जाएगा -1। f ऑफ 2 किसके बराबर है बेटा, -3 इज इक्वल टू 8 -4a प्लस 2b -1। कांस्टेंट उठा के बेटा सारा इधर, -3 माइनस का 8 प्लस का 1 इज इक्वल टू -4a प्लस 2b। तो बेटा कितना रह जाएगा आपके पास, ये माइनस का 8 माइनस का 3 माइनस का 11, माइनस के 11 में से एक माइनस प्लस करेंगे तो बेटा कितना रह जाएगा, -10 इज इक्वल टू -4a प्लस 2b। बेटा 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -5 इज इक्वल टू -2a प्लस b, विच इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली बेटा f ऑफ -1 किसके बराबर, आपका 0 के बराबर है। फंक्शन के अंदर इसको पुट करेंगे, x की जगह पे हमने क्या रिप्लेस करना बेटा, -1। तो f ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब माइनस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 एंड -1 आ जाएगा आपके पास। किसके बराबर था बेटा, 0 के बराबर। -1 ऑड है तो ये -1 का स्क्वायर क्या आता है, +1, तो ये माइनस ही हो जाएगा, ये -b हो जाएगा बेटा आपके पास। ये क्या रह जाएगा, -1 रह जाएगा आपके पास। क्लियर हो गया बेटा? तो आपके पास क्या चीज रह जाएगी, 0 इज इक्वल टू -1 कितना हो जाएगा, -2 -a -b बेटा। क्लियर हो गया? अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे, 0 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा प्लस b और a प्लस b इज इक्वल टू -2। इक्वेशन नंबर बेटा क्या बन गया आपके पास, 2 बन गई है। तो मेरा बेटा आपने इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद क्या करना है बेटा, हमने a और b की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। बेटा गौर कीजिएगा कि इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है, -2a प्लस b, और इक्वेशन 2 क्या कहती है, a प्लस b इज इक्वल टू -b। इन दोनों को मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास बेटा क्या चीज है, -2a प्लस b इज इक्वल टू -5। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास है बेटा a प्लस b इज इक्वल टू -2। बेटा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन आपके बेटा क्या हो जाएंगे, चेंज, ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा बेटा प्लस। बेटा ये आपस में क्या हो गए हैं, कैंसिल। माइनस का 2a माइनस का a माइनस का 3a इज इक्वल टू माइनस का 5 प्लस का 2 कितना आ जाएगा, माइनस का 3। तो a की वैल्यू में बेटा कितनी आ जाएगी आपके पास, 1 आ जाएगी। ऐसी है। अब इसी को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे, 1 में करते हैं बेटा या फिर 2 में करते हैं। हम किस में कर देते हैं बेटा, 2 में कर देते हैं। पुट इन 2 इक्वेशन, तो आपके पास a प्लस b इज इक्वल टू क्या थी, -2। a की वैल्यू 1 है, प्लस b इज इक्वल टू -2, b की वैल्यू -2 -1, और b की वैल्यू बेटा कितनी आ गई आपके पास, -3 आ गई है जी स्टूडेंट। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बेटा, 1, और b की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ गई आपके पास, -3। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आया हमारा आंसर ठीक है या नहीं है, तो बेटा a और b की वैल्यू आप किस में पुट कर लें बेटा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, वेरिफिकेशन कर लें। तो आप क्या कर लें, उसका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा, तो बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, आपका आंसर सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक हो गया? तो मेरे जी स्टूडेंट, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट है 6। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा आपकी असाइनमेंट होगी, मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। तो बेटा आपके पास जो फंक्शन गिवन होगा, h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 60 tan x स्क्वायर। 40 माइनस बेटा कितना, tan x स्क्वायर। अब इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट आपने x इज इक्वल टू 1 सेकेंड, मतलब x की 1 के लिए इस फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। सेकंड मेरा बेटा इसका पार्ट है x इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड। थर्ड इसका पार्ट है बेटा आपके पास x इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड। तो आपने मेरा बेटा क्या करना है, सिर्फ x की वैल्यू को 1/1 इसमें पुट करना है और आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आता जाएगा। तो मेरा बेटा जिसका सेकंड पार्ट है कि आपने क्या करना है, इसकी जो स्टेटमेंट बनती है कि आपने ना एक स्टोन को ना 60 मीटर की हाइट से ना नीचे गिराया जमीन के ऊपर। तो आपने
डिफरेंट एक्स की वैल्यू के लिए, डिफरेंट जब नीचे गिर रहा है तो बेटा उसके 3 पार्टीशन किए हैं। उसकी 3 पार्टीशन क्या है, सपोज दैट कि आपने ना यहाँ से ना एक स्टोन को गिराया, ये आपके पास क्या है, ग्राउंड है, जमीन है। तो बेटा आपने यहाँ पे इसकी 3 पार्टीशन किया है, 1 2 और आपके पास बेटा कितनी है, 3। यहाँ पे एक्स की वैल्यू बेटा क्या आपके पास 1 सेकेंड, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है 1.5 सेकेंड, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू बेटा आपके पास क्या है 1.7 सेकेंड। जब गिराया था आपने तो उसकी हाइट वहां पे कितनी थी बेटा, 60 मीटर। तो आपको एक फंक्शन दे दिया गया है कि आपने जब स्टोन को नीचे गिराया जमीन पे, ठीक है, तो आपने यहाँ पे उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे भी और आपने बेटा यहाँ पे भी। फिर आपने क्या करना है, उन्होंने कहा हुआ सेकंड पार्ट के अंदर कि व्हाट विल बी द हाइट व्हेन स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। जब आपका पत्थर, जब आपका स्टोन जमीन से आके स्ट्राइक करता है तो आप लोगों को पता है कि फिजिक्स के अंदर जब वो चीज हाइट से गिर रही होती है, जमीन पर आकर गिर जाती है, तो मेरे बेटा उसकी जो हाइट है h ऑफ x कितनी हो जाती है बेटा, 0 हो जाती है ना। जब उसकी हाइट 0 हो जाती है तो आप इसका फंक्शन आपका क्या बन जाएगा, जो आपके पास था h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, 40 माइनस 10x स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 10x स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू बेटा कितना x स्क्वायर, x स्क्वायर की बेटा क्या आ जाएगी प्लस माइनस 2 आ जाएगी। क्या डिस्टेंस हमारा कभी भी नेगेटिव होता है, नहीं होता ना, तो आपने x की वैल्यू बेटा क्या ले लेना है अपने पास 2 ले लेनी है। तो मेरा बेटा यहाँ पे आकर गिरने के बाद x की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी आपके पास 2 हो जाएगी। तो मेरा बेटा ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने खुद ही करना है। तो आज हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। एक आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपने 5 सोल्व किया और क्वेश्चन नंबर आपने बेटा क्या किया 6 सोल्व किया। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर आप मुझे इजाजत दीजिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है बेटा, किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, इस क्वेश्चन के अबाउट या किसी और भी क्वेश्चन के अबाउट, कोई भी टॉपिक के अबाउट हो, आप मुझे कमेंट में बता दिया करें। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।